नमस्कार सभी को। तो ये हमारी डिस्काउंट की तीसरी क्लास है और ये लास्ट क्लास होगी। इसमें बाकी बचे हुए 2 टाइप हैं या 3 टाइप हैं, वो आज कंप्लीट करेंगे हम। 2 क्लासेस मैंने इसकी डाल दी हैं और ये तीसरी क्लास है। इसमें डिस्काउंट आज खत्म कर देंगे हम। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम कल यहाँ तक खत्म किया था हमने समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ से आज शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं इसमें बताता हूँ आपको इसका बेसिक क्या है। ये क्या है, ये हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए मिलेंगे। जैसे एक 10% की छूट दे दी, फिर उसके बाद 20% की छूट दे दी। इसको सोल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। एक तो है सक्सेसिव का फ़ॉर्मूला, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये वाला फ़ॉर्मूला है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, हम सोल्व कर देंगे इसको। एक है रेशो मेथड, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएँगे पहले 1/10, यानी कि 10 से 9 में बेच दिया। फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएँगे 1/5, यानी कि 5 से कितने में बेच दिया? 4 में। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 9 चौके 36, ये रेशो आ गया हमारे पास। कितना डिफरेंस आया यहाँ से निकाल लेंगे हम। यहाँ से अपना डिफरेंस आ गया 14/50 गुणा 100। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 28 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में जो फाइनल डिस्काउंट आएगा वो 28% का आ जाएगा। यहाँ भी वैल्यू पुट करोगे 20। देखो डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा ना, वो माइनस में होगा, -20 -10। अब इन माइनस माइनस की एक्स वाई की गुणा करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। डिवाइड में कितना आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 20 और 10 30, ये 30 हो जाएगा प्लस 2, तो कितना आ जाएगा? 28% ये आ जाएगा। सेम वैल्यू आएगी। फॉर्मूले को इसे भी जो आपको सूटेबल लगे वो लगा लेना है। ठीक है, एक और रूल बता देता हूँ मैं। जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट आता है, उसमें अगर 4 उसमें अगर 10 मिलता है, 10% मिलता है हमें, चाहे वो 4 हों कंटिन्यूअस या 5 हो या 6 हो, कितने भी डिस्काउंट हो, लेकिन अगर उसमें 10 आ गए हैं, तो उसमें एक रूल और लगेगा, ऑप्शन से हटाना है हमको वो क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो आंसर आएगा ना, उसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे 8 और 2 10 के डिजिटल सम करोगे, कितना हो गया? 10। 1 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आ गया? 1। तो इनका डिजिटल सम कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। बहुत कम लोगों को पता है। तो ऐसे हम ऑप्शन से भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर अदरवाइज़ 2 मिल जाते हैं तो फिर तो हमको सोल्व करना ही होगा। सोल्व करने के लिए ये 2 तरीके हैं हमारे पास। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या कहा है? 20% कि प्रत्येक 4 क्रमिक छूटों की प्रभावी छूट क्या है? 20% की छूट दे रखी है हमें। 20% की प्रभावी छूट, 4 लगातार हैं, कंटीन्यूअस कंसेक्यूटिव डिस्काउंट दे रखे हैं। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे हम, 1/5 होती है। 5 से 4 करोगे, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप इसको कर लो 2/10। 2/10 कर लिया इसको, 2/10। देखो 10 से 8 हो गया, 10 से 8 हो गया, 10 से 8 हो गया, 10 से 8 हो गया। रेशो मेथड से कर दिया। अब यहाँ देखो 4 ज़ीरो आ गई। अब इसको करोगे, ये कितना हो जाएगा? 64। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इनकी मल्टीप्लाई करोगे, इनका हो जाएगा 64। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। 16, 24 और 1 25, 6 चौके 24, 2 36 और 2 38, 6 9 0 4 40 96 आ गया, 40 96, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 ज़ीरो हटाऊँगा मैं, ये 2 ज़ीरो हटा दी मैंने, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब देखो 100 से कितना डिफरेंस हो गया? लास्ट में 96 है तो पॉइंट 4 आएगा, 04 आएगा, ठीक है, पॉइंट 04। तो पॉइंट 04 सिर्फ एक में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 59.04, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60% का लगातार 2 डिस्काउंट देना खालिस्तान के डिस्काउंट देने के बराबर है। 60% के 2 लगातार डिस्काउंट है। देखो 60 + 60, एक्स प्लस वाई वाला लगा दिया, माइनस, ये प्लस हो जाएगा। इसको प्लस कर लो या माइनस कर लो। अगर इनको प्लस लिख रहे हो दोनों को, तो ये माइनस लिख देना। 60 60 36, 6 6 36, 100 बटे कितना आ जाएगा? 100। तो 60 60 120, 120 में से कितना घटा दोगे? 36, तो कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा आपका। 84। ये देखो, ये छोटी-छोटी कैलकुलेशंस हैं, ये दिमाग में हो जानी चाहिए। ये फ़ॉर्मूला लगा दिया यहाँ, x प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये वाला फ़ॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40% एक छूट खालिस्तान छूट के बराबर है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 40%, 40% के 2 सक्सेसिव बताने हैं। देखो माइंड में इज़ी सोल्व कर सकते हो। 40 40 80, 40 की मल्टीप्लाई करोगे, 40 1600 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 16 हो जाएगा। 80 में से 16 घटाओगे तो 64 आंसर आ गया। ये वाला फ़ॉर्मूला लगाना है, एक्स वाई बटे 100, यानी कि 40 + 40, ये माइनस लिख लो, 40 गुणा 40 डिवाइड बाई 100, ये तो हो जाएगा 80। ये माइनस कर लो, 0 से 0 -16, 80 -16 करोगे तो 64 आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो 30, 20 और 10, देखो 10% आ गया। अब 10% में ऑप्शन देखते हैं हम, क्या आएगा उनका डिजिटल सम, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
5 प्लस 0 इसका तो 5 आ गया, ये आंसर नहीं होगा। ये देखो 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 का मतलब 9 प्लस 1 10 यानी कि 1 डिजिटल सम 1 आ गया, ये हो सकता है। 4 और 9 13, 13 और 4 17, 17 का मतलब है 1 और 7 8, ये नहीं हो सकता। 5 और 1 6, ये तो है ही नहीं। तो एक ऑप्शन आ गया हमारा ये। और इस वैल्यू को ना आप याद कर लो, लगातार 10, 20 और 30% हो लें तो इसका सक्सेसिव डिस्काउंट 49.60% होता है। ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, इसको याद कर लेना आप। देखो टियर 2 में आया हुआ है ये। देखो, अब फिर से 10 आ गया, इसमें 10 आ गया। कितनी भी छूट हो, अगर 10 आ जाए ना तो उनका डिजिटल सम कितना बनेगा? 10 बनेगा। देखो 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10, 10 यानी कि 1। देखो 4 और 2 6, 6 और 2 8, ये नहीं होगा। 4 और 4 8 और 5 13, ये भी नहीं होगा। 4 और 3 7, 7 और 5 12, ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर अपना सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 क्रमागत छूट है भई, 50 क्रमागत छूट दे दी, 2, 4, 6 के बराबर प्रभावी एकल छूट बतानी है। ठीक है? देखो भाई 5 कंसेक्यूटिव 50 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट दिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 ऐसे लगातार। तो वो टोटल मिला के कितनी छूट दे सकता है? वो कुल मिला के 100% छूट दे सकता है। देखो 100% से ज़्यादा कोई भी छूट नहीं होगी। मान लिया आपने एक वस्तु, माना कोई वस्तु है आपने, या कोई बाइक है या कोई साइकिल है आपने खरीद ली। जब आप उसको बेचोगे तो आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो? आप 100% का ही डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है? 100% का डिस्काउंट ही दे सकते हो। ज़्यादा नहीं दोगे कि ब बाइक भी दे दी और अपने पास से पैसे भी दे दिए, ऐसा नहीं होगा। तो जब भी हम प्रभावी छूट देंगे ना, एकल प्रभावी छूट, भई ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दे सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा 100% दे सकते हैं, 100% से ज़्यादा छूट नहीं दे सकते। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित क्रमवार बट्टा श्रेणी में कौन सी श्रेणी एक ग्राहक के लिए सबसे अच्छी है? देखो भई एक ग्राहक है और एक दुकानदार है यहाँ। ग्राहक के लिए सबसे अच्छी कौन-सी होगी? जिसमें छूट ज़्यादा हो, और दुकानदार के लिए अच्छी कौन-सी होगी? जिसमें छूट कम हो। ठीक है? इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। ग्राहक के लिए वो अच्छी होगी जिसमें छूट ज़्यादा होगी, और दुकानदार के लिए वो अच्छी होगी जिसमें छूट कम होगी। अब ग्राहक के लिए पूछा हमें, ग्राहक खरीदार इनके लिए पूछा हमने, हमसे तो हमें बताना है। अब देखो, ये पहला तो हमने पढ़ा था 10, 20 और 30, इसका तो मैं बता रहा था आपको, ये याद हो जाना चाहिए आपको, 49.6% होगा। पहली वैल्यू तो 49.6% होगी। अब दूसरी को चेक करो, देखो 25 और 20 कितना हो गया? 45 माइनस 25 दूनी 50, यानी कि 5 माइनस करोगे तो 40। अब 40 और 15 का निकालना है। 40 और 15 कितना होगा? 55 माइनस 15 चौके 60, 6 घटेगा, कितना आ गया? 49, ये 49 आ गया। अब ग्राहक को चाहिए, एक तो 49%, एक 49% की छूट है और एक 49% छः की छूट है, तो इन दोनों में से तो ये हो गया। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं। देखो ये 50 से भी ज़्यादा बनेगा 30 और 10 40, 40 और 15 बन गया 55, ये 50 से भी ज़्यादा बनेगा, ये नहीं होगा। 25 और 15 40 और 10 50, ये भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है? तो 49.6% हो जाएगी, जो ग्राहक के लिए सबसे अच्छी छूट है इनमें से। बाकी आप इनको चेक कर लेना निकाल के। अगला क्वेश्चन देखो, फिर वही, कौन-सी क्रमिक छूटें खरीदार के लिए बेहतर है? खरीदार का मतलब ग्राहक, देखो 10, 20 और 30 की फिर दे दी, 10 और 20 30 की मतलब है इसका कितनी हुई? 49.60% छूट हो जाएगी। इसका आप सक्सेसिव लगा के निकाल सकते हो। 15 और 20 कितना हो गया? 35, 35 में से 15 दूनी 30, 3 घटा दोगे कितना हो गया? 32, 32 और 10 की निकालनी है, 32 और 10 कितना हो गया? 42, 32 और 10 हो गया 42, 42 में से आप कितना घटाओगे? ये हो जाएगा 320, तो 3.2 घटाओगे, 3.2 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 38.8 हो जाएगा, 38.8। अब ग्राहक के लिए, खरीदार के लिए कौन-सी छूट ज़रूरी है? केवल 2 ज़रूरी है, तो सेकंड इज़ बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो भई, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, एक दुकानदार उस वस्तु को 15% और 10% की दर से बेचता है। एक दुकानदार तो भई 15% और 10% की दर से बेचता है, 15 और 10 की दर से बेच दी एक ने, और जो सेकंड है उसने 9% और 16% की दर से बेच दिया। तो ग्राहक को अधिक लाभ किसमें होगा? ग्राहक को तो उसी में लाभ होगा जिसमें छूट ज़्यादा होगी। सक्सेसिव डिस्काउंट है ये, सक्सेसिव होता है। देखो इन दोनों को जोड़ोगे पहले 25, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, x गुणा y/100 होता है 150, तो 1.5, 1.5 घटाओगे तो 23.5 की छूट आ गई। पहले वाली में 23.5 की छूट आ गई। अब ये चेक करो, 16 और 9 कितना होता है? 25, ये भी 25 माइनस 16 नहीं, 144, यानी कि 1.44 घटाओगे। इसमें 1.44 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 23.6 आ जाएगा। 23.56 आ जाएगा, 23.66 आ जाएगा। ठीक है? तो अब देखो कौन-सी ज़्यादा छूट है ग्राहक के लिए, कौन-सी ज़्यादा छूट है, ग्राहक को कौन-सी ज़्यादा छूट लगेगी, वो लोगे।
तो ग्राहक के लिए कौन-सी ज़्यादा छूट है? ये वाली 23.66 वाली ज़्यादा छूट है। तो इसका आंसर होगा दूसरी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 दुकानदार एक ही अंकित मूल्य पर बेचते हैं और पहले ये छूट देता है, दूसरा ये छूट देता है, तो बताइए ग्राहक के लिए कौन-सा लाभदायक है? ग्राहक के लिए कौन-सा लाभदायक है? फिर वही सक्सेसिव डिस्काउंट देखो 20 और 10 हो जाएगा 30, माइनस कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 28। इन दोनों का हो गया 28, अब 28 और 5 का सक्सेसिव निकालना है, 28 और 5 कितना हो गया 33, माइनस 5 8 40 की 0 4, 5 दूनी 10 और 4 14, नीचे 100 है तो 1.4 घटा दोगे, 1.4 घटा दोगे तो मतलब कितना आ जाएगा? 1.4 घटाओगे तो 6.13 31.6 आ गया। इससे तो मिल गई हमें 31.6 की छूट। अब दूसरे को और चेक कर लेते हैं, दूसरे से कितनी मिलेगी? देखो, दूसरे में देखो 15 और 12 कितना हो गया? 37। 15 और 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो 180 यानी कि 1.8। 1.8 इसमें से घटाओगे तो 2.6 में से 1 गया 5 और 3, 35.2 आ गई। 35.2 की हमें कैलकुलेशन करनी किसके साथ? 8 के साथ। 35.2 प्लस 8 माइनस 35.2 गुणा 8 डिवाइड बाई 100। अगर इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10 और इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। देखो इसमें 35 और 8 में जोड़ोगे तो हो गया 43.2 माइनस 8 दूनी 16 का 6, 1 अट्ठू 50 40 41, 4 8 3 24 और 4 28, नीचे 3 जीरो है तो 2.8 घट जाएगा। 2.8 घटाना है, 2.12 में से 8 गया 4, 0 और 4। तो दूसरी में कितनी छूट आ गई? 40.4। तो कौन सी उसके लिए बेटर है? सेकंड है। ग्राहक के लिए सेकंड है और दुकानदार के लिए पहले वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो 1,00,000 रुपए के बिल पर मिलने वाले 40% बट्टे तथा 36 और 4% के 2 क्रमिक बट्टों का अंतर बताना। देखो भाई एक तो फिक्स है 40% और 2 क्रमिक छूट हैं। 36 और 40 का सक्सेसिव है यानी कि 36 प्लस 40 हो गया। अब ध्यान से सुन लो, ये भी 40 है और ये भी 40 है। अंतर किसका है? सिर्फ 36 गुणा 40 डिवाइड बाई 100। 36 चौका 144 यानी कि 1.44% का अंतर है। अब इसका 1,00,000 का 1.40% निकालना है। परसेंट से 2 जीरो जाएँगी, इस पॉइंट से हटाओगे तो 2 जीरो और जाएँगी, 1 जीरो बच गई यहाँ, तो कितना आ गया? 1440 आ गया। बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, डिफरेंस चेक करना हमने, डिफरेंस सिर्फ। अब देखो जैसे 40% का बट्टा है एक फिक्स, 30 और 10 कितना हो गया? ये भी 40 हो गया। अब इसमें डिफरेंस कौन-सा आएगा? एक्स वाई डिवाइड बाई 100 वाला डिफरेंस आएगा, यानी कि इसकी गुणा करोगे तो 300, 300 बटे 100 यानी कि 3% का डिफरेंस आ गया, 3% का। बस सिर्फ अब हमें 500 का 3% निकाल देना है। 500 का 3% कितना हो गया? 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% के एक बट्टे तथा 20 और 10, देखो 30% का एक बट्टा अलग से है, 20 और 10 ये दोनों का सक्सेसिव निकालोगे 30 तो हो गया, डिफरेंस कितने का होगा? 20 गुणा 10 यानी कि 2% का डिफरेंस आ गया। 2 क्रमवार बट्टा देने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर कितना? 72। इस 2% की वैल्यू दे रखी है हमें 72। एक की कितनी आ जाएगी? 36। 36 आ जाएगी एक की। अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य 100 होता है तो इसकी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3600। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि किसी अंकित मूल्य पर 40% बट्टे के 40% बट्टा एक है, 30 और 10 40 इनका डिफरेंस वही है जो इनका अंतर आएगा मल्टीप्लाई का 300 बटे 100 यानी कि 3% का 30% का 3% का अंतर और 3% की वैल्यू 120 है। 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ गया? 40। 100 की निकालनी है, 100 की निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4000। इसका आंसर आ जाएगा 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमन 8% की छूट पर अपना एक बल्ला बेचना चाहता है और उसका भाई जो क्रिकेटर था, ये कुछ अलग टाइप है भाई। देखो इस टाइप में क्या कहते हैं, 8% का बल्ला बेचना चाहता था, लेकिन वो उसका भाई था, बल्ला खरीदना चाहता था, उसने 10% की छूट दे दी, अपना समझ के 10% की छूट दे दी। भाई 8% की छूट देनी थी, 8 की जगह 10% की दे दी, कितना नुकसान हो गया? 2% का। जो लाभ कम हुआ वो कितना हुआ? 2% का, यानी कि ₹70 का। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। बल्ले का विक्रय मूल्य निकालना है। बल्ले बल्ले का क्या निकालना है? विक्रय मूल्य, यानी कि 10 का जो सामान था वो किस में गया? 9 में। हाँ, 10 का सामान गया 9 में। बस ये तो सीधा आ गया, 35 आ गया तो 3500 आ गया, इसका विक्रय मूल्य 100 की मल्टीप्लाई करनी है, डायरेक्ट 3500 आंसर आ गया इसका बस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये तो, डायरेक्ट। 8% का सामान देना था, 10 का दे दिया, 2 का नुकसान हो गया, 2 का नुकसान हुआ था, उस 10 70 की वैल्यू थी, 1 की वैल्यू 35 आ जाएगी, तो विक्रय मूल्य निकालना है, 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 3500।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कमीज़ बेचने पर दुकानदार को 7% छूट देता है और नो छूट देता है। यदि वहाँ नो की छूट दे देता, तो 2% का यहाँ नुकसान हो जाता। तो कितना लाभ कम मिलता? 2% की वैल्यू कितनी है? 5। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 है, 15/2। कितने की निकालनी है? 100 की। 2 एकम 2 50, 15 पाँच 75, कितना आ गया? ₹750, ₹750 आ जाएगा। अब उसने कहा है 24% की एकल छूट, 20% तथा X% की छूट के बराबर है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखो भई, ये तो ओवरऑल प्रॉफिट है, ये 20% और X% की छूट है। देखो 2 तरह से लगा सकते हैं, X प्लस वाई प्लस XY डिवाइड बाय 100 इज़ इक्वल टू परसेंटेज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। देखो 20% की तो छूट दी है पहले, फिर प्लस इसने प्लस लगा लो चाहे माइनस यहाँ लगा लो, छूट है तो माइनस, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 20x डिवाइड बाई 100 और ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 24% का। पहला तरीका तो ये है, ऐसे निकाल सकते हो आप। अब इसको परली तरफ भेजोगे तो ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ हो जाएगा माइनस, प्लस कितना आ जाएगा 1/5 यानी कि x/5 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा उधर जाके 44। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे -5x प्लस एक्स डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5, ये 44। इसकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ आ गया 4x, उधर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 222। 4 से काटोगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, x की वैल्यू आ गई 5%। ठीक है भाई, देखो ये क्या है, ये छूट दे रखी है 24%, तो ये भी क्या आएगी माइनस में आएगी यहाँ, ये माइनस में आएगी। अब ये 20 परली तरफ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बच गया -4। तो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम ये बराबर में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा किसका माइनस का। यहाँ बचेगा हमारा -4। देखो यहाँ से -5 से प्लस एक्स जाएगा तो -4x बटे 5, उस तरफ कितना है -4, माइनस से माइनस कटेगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 5%, तो ये हमारी आ गई 5% की छूट। लेकिन ये तो था सक्सेसिव का मेथड, आप इसको रेशो मेथड से भी कर सकते हो। जैसे हमें दिया है, हमने मान लिया भाई एक छूट तो दे रखी है 5 से 4, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, 5 से 4 छूट दे दी। एक्स वाली हमने मान लिया ए से बी, और जो ओवरऑल हो रही है ना उसको कितनी हुई है 24%, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4 से 24, 6/25 यानी कि 25 से 6 घटेगा तो कितना होगा 19 होगा। अब चेक कर लो, इसको काट लो, 5 एकम 5 25, यहाँ 5 आ गया। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 5 चौके 20 और इसको यहाँ लिख देंगे 19, तो एक का लॉस होगा कितने पे 20 पे गुणा 100, काटोगे तो कितना आएगा 5%। ऐसे भी कर सकते हो, रेशो मेथड से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब उसने कहा है 3 क्रमागत छूट एकल छूट, 3 क्रमागत छूट है भाई। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने रेलवे के एग्ज़ाम में या वो एसएससी सीजीएल की प्रीवियस क्लास डाली है, डिस्काउंट की, उसमें मैंने काफ़ी कराए हैं, तो इसको चेक कर लेना। बाकी मैं इसको बता देता हूँ आपको तरीका यहाँ, या तो मैं कराऊँगा ही आपको। देखो 3 डिस्काउंट है, ए से बी, फिर ए से बी, फिर ए से बी, ये 3 डिस्काउंट है, ठीक है। इसने क्या कहा है कि ये एक छूट है जो 48.88 के बराबर है, यानी कि 100 से इतनी छूट दे दी तो कितना बच गया 52.2%, ठीक है। इसको घटाओगे तो 51.2% बच जाएगा यहाँ आपका। 48.8% की छूट दे दी तो 51.2% का बेच दिया 100 का माल। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं ए क्यूब और बी क्यूब आ जाएगा। नीचे देखो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटाऊँगा मैं, तो यहाँ तो बन जाएगा 1000 और यहाँ बन जाएगा 512। ये होता है 10 का क्यूब और ये होता है 8 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कटेगा। ए और बी का रेशो कितना आ गया 10 से 8, यानी कि 10 का माल 8 में बेच दिया, 2/10 गुणा 100। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो काटोगे तो कितने परसेंट की छूट होगी 20% की छूट होगी। ठीक है, ऐसे करना है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है इसको देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 क्रमागत छूट 19% की एकल छूट के समतुल्य है। ठीक है, ओवरऑल छूट 19% है। पहली तो 10%, दूसरी 4% और तीसरी छूट बतानी है। देखो पहली 10% है तो 1/10 यानी कि 10 से 9 की छूट। 4% यानी कि 1/25, 25 से 24, और तीसरी जो छूट है वो हमें पता नहीं, वो मान लिया हमने ए से बी है, और नीचे 19% की छूट यानी कि 100 से कितना होगा 81। इसको काटो भाई, 25 से कम 25, 25 का 100, ठीक है, 25 चौका 100 हो गया। इस 4 से ये 4, ये 24 है, इस 4 से ये 24 कटेगा 6 पर, 3 तिया ये 9 से कट गया, 9 एकम 9, 9 नीम 81, ठीक है। अब 3 दूनी 6, तो 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो गया। अब देखो
इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की मल्टीप्लाई हमें यहाँ करनी है। तो यहाँ क्या-क्या रह गया हमारे पास? तो दोबारा से लिखता हूँ मैं इसको। ये मिस्टेक कर दी हमने देखो, पहली छूट तो है 10% यानी कि 10 से 9। दूसरी छूट है 4% की यानी कि 25 से 24 कर दिया। तीसरी हमने निकालनी है ए से बी और ओवरऑल डिस्काउंट हुआ छूट दी थी 100 से 19 यानी कि 81 की छूट दी थी हमने। अब ये वैल्यू निकालनी है हमने, ये काटना है, इसको काटो भई। देखो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है? इसको काटो 9 एकम 9, 9 81, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, ठीक है? हाँ, देखो अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 8 दूनी 16, ऊपर तो है ए और बी का रेशो, 8 दूनी 16, इसकी मल्टीप्लाई 3 पंजे 8 दूनी 16 और 3 पंजे 15। अब देखो 1/16 गुणा 100% आ गई, ठीक है? 1/16 की वैल्यू होती है 6.25, ये पता होनी चाहिए आपको परसेंटेज वैल्यू, तो आपका ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमागत 28% की किसी एकल छूट के समतुल्य है। यदि पहली छूट इतनी है तो दूसरी बतानी है। देखो भाई, पहली छूट है 20% यानी कि 1/5, 5 से 4, दूसरी ए से बी और टोटल कितनी है? 28% दे रखी है भाई हमें, 28%, 28 का मतलब है 100 से कितनी होगी? 28 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 62%, 72% होगा। अब इसको काट लो भाई, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 5 से कटेगा 20, तो कितना आ गया? 20 से 18 होगी। कितना डिस्काउंट दे दिया? 2, 2/20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10% का यानी कि 10% की दूसरी छूट थी 10% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य और क्रमागत 3 छूट 49.6 की एकल छूट के बराबर। देखो 49.6 ये वही वैल्यू है जो 10, 20 और 30 पर डिस्काउंट देने से आती है। यदि पहली दूसरी छूट 20, 30 और 10 दे दी तो दूसरी कितनी होगी? 20, 10, 20 और 30, ये याद कर लेना। सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ये याद कर लेना, बहुत रिपीट होता है। तो दूसरी जो छूट होगी 20% होगी। ठीक है भाई, ये एक टाइप खत्म हो गया है। समतुल्य बट्टा पर आधारित थे जो क्वेश्चन, अब मुफ्त वस्तुओं पर आधारित हैं वो क्वेश्चन, वो करते हैं वो टाइप। इस टाइप को कंप्लीट करेंगे अब। देखो इसमें क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, लेकिन आपको सीपीएमपी और एमपी और एसपी के रेशो से ही करना है। देखो पहला क्वेश्चन ही समझाता हूँ मैं, पहले क्वेश्चन से देखो भाई, इसने क्या, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, रेलवे वगैरह में ये ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो कर लेते हैं फिर भी इनको। एक फल विक्रेता 24 आम पर एक आम मुफ्त देता है। देखो एमपी और एसपी होता है ये, ठीक है? टोटल मिला के तो बनेगा एमपी, जैसे 24 और 1 25 हो गया। 25 आम थे और उसने पैसे लिए हैं 24 के, ये छूट दे दी। तो यहाँ से 1/25 गुणा 100, ये आ गया 4%। तो ये 4% की छूट दे दी ग्राहक को। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। जैसे जो मुफ़्त है वो ऊपर और टोटल 24 और 1 25, टोटल लिखोगे नीचे 1/4, 1/25 यानी कि 4%। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, रेशो मेथड से किसी से भी कर लेना। रेशो से करोगे तो अच्छे रहोगे, क्योंकि 2-3 छूट दे दो फिर दिक्कत आ जाएगी। देखो ये क्वेश्चन भी सेम है। 3 शर्टों की खरीद पर 1 मुफ़्त है, 1 मुफ़्त, 3 और 1 4, मल्टीप्लाई 100 से काटोगे तो कितना? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पर 1 पेंसिल मुफ्त देता है। फिर देखो अगर आपको 15% छूट अतिरिक्त दिखता है, अब 2 हो गई, ये सक्सेसिव डिस्काउंट हो गए, एक तो ये डिस्काउंट हो गया और एक परसेंटेज में डिस्काउंट हो गया। अब देखो इसको पहले परसेंटेज में बनाओ, इसको परसेंटेज में बनाओगे तो आप देखो 1/5 गुणा 100, 20% लिखोगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखो 1/5 यानी कि 5 से 6, 5 से 4 कर दी, इसने छूट दी है ये। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, तो 20 से 17 कर दी। अब देखो 20 पंजे 100, 17 चौके 68, कितनी छूट दे दी? इससे 32% की छूट दे दी डायरेक्ट। 100 से 68 का माल बेच दिया तो 32% की छूट दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 पेंसिल की 1 फरी, 7 पेंसिल 1 फरी यानी कि 8 का एमआरपी था, पैसे लिए 7 के और 10% की अतिरिक्त छूट यानी कि 10 से 9 की छूट। 10 अट्ठे 80, 7 नीम कितना होगा? 63, यहाँ से कितना फ़र्क आ गया? 17 का। 17/80 गुणा 100, काटोगे इसको 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 17 पाव 85 बटे कितना आ गया? 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 पॉइंट समथिंग यानी कि बी ऑप्शन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से इतने अधिक अंकित करता है। अब देखो उसने अंकित मूल्य बढ़ा दिया क्रय मूल्य से, यानी कि सीपी और एमपी का रेशो है, ये सीपी और एमपी बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? यहाँ से उसने बढ़ा दिया 50% यानी कि 2 से 3 कर दिया। फिर उसने छूट दे दी, कितनी छूट दे दी उसने?
20% की, यानी कि 5 से 4 की छूट दे दी। एक और छूट दे दी, देखो उसने 12 वस्तुएँ खरीदने पर 3 वस्तुओं की मुफ़्त दे दी, यानी कि 15 के पैसे थे, लेकिन लिए कितने के? 12 के। बस टोटल प्रॉफ़िट एंड लॉस बताना है, यहाँ से काटना है अब इसको। देखो कहाँ से कटता है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 25 दूनी 50 आ गया और 12 चौके 48 आ गया। कितना फ़र्क आ गया? 2 का, कितने पे? 50 पे गुणा 100। 50 का माड़ा 48 में बेच दिया, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 4% का लॉस हो गया उसको। लॉस 4% की हानि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% बढ़ाता है, यानी 2 से 3 कर दिया। 10% की छूट देता है, 10 से 9 की छूट दे दी। अब 9 वस्तुएँ खरीदने पर 1 मुफ़्त, यानी कि टोटल 10 और 9 के पैसे। अब देखो कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 200, इसको मल्टीप्लाई करोगे 81, 81 तिया 243, कितने का, कितने का फ़ायदा हुआ है? ₹43 का, कितने पे? 200 पे मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे 21.5 आ जाएगा। ये होता है 43 का आधा, 21.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% बट्टा देता है। उसने छूट दे दी वही 4% की, अंकित मूल्य पर 4% की छूट दे दी, यानी कि 1/25, 25 से 24 की छूट दे दी। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि 15 वस्तुओं पर प्रत्येक खरीद पर 1 मुफ़्त है, यानी कि टोटल थी 16, पैसे लिए 15 की। अब उसने पूछा है, इस प्रकार वह 35% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया है? मान लिया बोलो अंकित मूल्य को ए से बी बढ़ाया गया है। टोटल प्रॉफ़िट कितना हुआ? 100 से 135 का प्रॉफ़िट हुआ उसको। ये सोल्व करना, अब इसको काटो, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 15 एकम 15, 15 निमे 35, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। इस 8 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यहाँ आ जाएगा a रेशो b। इस 8 की मल्टीप्लाई यहाँ और 3 चौके 12 की मल्टीप्लाई यहाँ। कितना प्रॉफिट हुआ है? 4 का, कितने पे? 8 पे गुणा 100। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 50, 50% का प्रॉफिट हुआ है उसको। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल इसी टाइप में ही है। बट्टा भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, 10% का बट्टा देता है अंकित मूल्य पर। देखो फिर वही क्वेश्चन, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य कितना बढ़ाया गया? ए से बी बढ़ाया गया है, 10% का बट्टा दे दिया, यानी कि 10 से 9 कर दिया। 27 वस्तुओं के प्रत्येक खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त, यानी कि 30 से 27 के पैसे। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ? 160 का, तो 100 और 162 हो जाएगा। यहाँ से काट लो वही, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 9 से कटेगा 9 एकम 9, 9 और 7 16, 9 8 72, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18। इसकी मल्टीप्लाई वहाँ, 3 से 3 कट जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई वहाँ और 1 यहाँ। ए रेशो बी आ गया, कितना आ गया? 1 की छूट दे दी, कितने पे? 2 पे गुणा 100, तो कितना कमाया उसने? 100%, नहीं 50%। ठीक है, उन्होंने उसने कितना कमाया? 50% बढ़ाया गया वो, ए से बी का कितना बढ़ाया? 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 60 रुपये अंकित करता है, एमपी उसने 60 दे दिया। ठीक है, फिर उस पे 15% की छूट देता है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखो भाई, 600 मान लो, 600 कर दिया, 15% की छूट दे दी। 600 का 15% निकालोगे, या 60 का निकाल लो आप, डायरेक्ट 60 का भी निकाल सकते हो आप। ईज़ी है लैंग्वेज ये तो। 60 का 15% की छूट दे दी उसने। 60 का 15% निकालना है आपको, 15/100। 5 तिये 15, 20, 20 एकम 20, 20 तिया 60, यानी कि कितना आ गया? 9 रुपये। 9 रुपये की छूट दे दी, तो कितना हो गया? 51, 51 आ गया। ठीक है, 60 रुपये अंकिता एमपी था और ये एसपी आ गया 51 रुपये। अब उसने कहा 3 रुपये का उपहार दे दिया, यानी कि प्लस 3, 3 का उपहार दे दिया, तो कितने हो गए? 54 रुपये हो गया एसपी। 20% का लाभ कमाया। 20% का लाभ मतलब 5 से 6 में सीपी और एसपी का रेशो दे दिया। एसपी की वैल्यू दी है कितनी? 54, कितने? 9 गुना, इसके 9 गुना करोगे तो कितना होगा? 45। ये आ गया सीपी। क्रय मूल्य बताना है, लेकिन इसमें से क्या घटेगा? 3 रुपये जो उपहार के दिए थे, सिर्फ 45 आया, 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 42, 42 आ जाएगा। इसका आंसर आएगा आपका डी, 42। उपहार वाले घटाने के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भई, एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुएँ खरीद पर 5 मुफ्त देता है, 5 मुफ्त देता है भाई, ठीक है? फिर वह ग्राहक को 20% की छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। वस्तु के अंकित मूल्य पर लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो भई, हमने मान लिया ए और बी का अनुपात है। अब उसने पहला डिस्काउंट क्या दिया है? 20 वस्तु थी, 15 के पैसे लिए, 15 और 5 मुफ्त देता है, तो 20 वस्तुएँ थी, 15 के पैसे लिए।
फिर कितनी 20% की छूट देता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि 5 से 4 की छूट देता है और ओवरऑल कितना लाभ कमाता है 20% 100 से 120। इसको काट लो, वही 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 से 5 कटेगा, यहाँ 1 होगा, 15 एकम 15, 15 अट्ठा 120, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इस 2 की मल्टीप्लाई उधर और 1, ए से बी। अच्छा डायरेक्ट रेशो आ गया, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं, ए से बी का रेशो आ गया 1:2, तो 1:2 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ तो बन गया 1 और यहाँ बन गया 2, 1:2 आ गया क्योंकि प्रॉफ़िट फाइंड नहीं करना था, डायरेक्ट रेशो फाइंड करना था। ठीक है भाई, तो डिस्काउंट आपका खत्म होता है इस टाइप पे। ये लास्ट टाइप था और लास्ट क्लास थी डिस्काउंट की। अगर कोई टाइप रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उस टाइप पे भी क्वेश्चन बना दूँगा और शीट डाल दूँगा, उसकी भी बना के वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।